मेरे जेठ जी ने खुले आसमान के नीचे रॉकेट चलाई। मेरा नाम सुहानी है और मैं 26 साल की हूँ। मैं बहुत ही सुंदर दिखती हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। मैं अपने जेठ जी के साथ रहती हूँ। मेरे पति काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि घर पर 7-8 दिन में एक बार के लिए ही आते हैं। कभी कभी तो वह महीने में 2-3 दिन के लिए ही आते हैं। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं, फिर भी उसके मन में मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए वह काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर फ्री रहती हूँ। मेरी जेठानी का 1 साल पहले ही देहांत हो चुका है और मेरी सास काफ़ी साल पहले ही चल बसी थी और मेरे ससुर गांव में अकेले रहते हैं, इसलिए मुझे अपने जेठ जी के साथ रहना पड़ रहा है। मेरे जेठ जी स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। कभी कभी वो मेरे साथ खुद की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं और मैं भी उसको कभी कभी मेरे पति के बारे में बात करती हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मुझे यह प्रॉब्लम है। इस वजह से मेरे जेठ जी मेरे पति को समझाते भी हैं, लेकिन वह मानते नहीं हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे मुझे अब मेरे जेठ जी पसंद आने लगे हैं, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक दिन मेरे जेठ जी अपने कमरे में अकेले बैठे थे, तब मैं वहाँ उनको चाय देने के लिए गई। मैं वहाँ जाकर उनके साथ बातें करने लगी। मैंने कहा, मुझे कुआं साफ करवाना है, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। आपके भैया भी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? यह सुनकर वह स्तब्ध रह गए और एकटक मुझे देख रहे थे। मैं सोच रही थी कि मदद मांगकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। मेरे पति को पता चला तो वह मेरा क्या हाल करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वह मेरे सामने मुस्कुराने लगी। उसने कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और मैं आपका कुआं एकदम साफ कर दूँगा, क्योंकि इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अनुभव है। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई और वह अनुभवी भी थे। मैंने उसे कहा कि घर की बात घर में रहेगी। फिर हमने टाइम भी तय कर लिया। जैसे ही टाइम हुआ उसने मुझे बुलाया। फिर मैं वहाँ गई। उसने मुझे हाथ किया। फिर उसने मुझे बोला कि पीछे मुड़कर खड़े रहो। मुझे तो मेरे काम से मतलब था, इसलिए उसने जो बोला वही मैंने किया। फिर उसने पीछे से कुएं की सफाई करना शुरू की। काफ़ी टाइम से किसी ने साफ नहीं किया था, इसलिए वह बंद हो चुका था। लेकिन जेठ जी अनुभवी थे, इसलिए वह बिना थके आधे घंटे तक साफ करते रहे। मैं भी उसको मदद कर रही थी। अब जब भी हमें टाइम मिलता है, तब हम कुएं की सफाई करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।